हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस के मैट्रिसेस चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम जो लेके आए हैं वो है कुछ क्वेश्चंस जो आपके जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो फर्स्ट पार्ट था, उसके भी आप पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का कुछ टाइप्स और आने वाले जो लेक्चर या आने वाली जो एक्सरसाइज है उनके कुछ कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ जो व्यूअर्स नहीं जुड़े हैं अभी तक, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे तक नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो को रेगुलरली वॉच नहीं देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि लॉकडाउन का जो टाइम है, प्रीशियस जो टाइम है, वो हमारा यूज़ हो सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस हमने डिस्कस कर ली थी, उसमें हमारा जो एक कंसेप्ट रह गया था वो था आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी इक्वल कब हो सकती है या इक्वल हो तो क्या कंडीशन हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज आपके यहां पर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर इसके हर कोरस्पोंडिंग पार्ट, इसका A11 और इसका A11 दोनों इक्वल हो जाए, इसका A12, ये 1 2 1 1 3 3 4 4 हमने सारा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जो नया व्यूअर है हमारा वो पहले पार्ट 1 को डिटेल से देख लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो उसको इजी लगे। अगर ये यहाँ पर 3 के इक्वल हो जाए, ये 4 के इक्वल हो जाए, ये 5 के इक्वल हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है देन हम इन मैट्रिसेस को क्या कह देते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए अगर ये 3 यहाँ पर हो जाता, 4 वहां हो जाता, देन मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती। एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इसका A11, इसका A11 1 2 1 2 2 1 2 1 एंड 2 2 2 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती है उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आ गया है टॉपिक तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स है आपकी 2x 3 4 एंड 5 + x, एक मैट्रिक्स है जो इक्वल है किसके, 4 3 4 6। देन x और y वैल्यू बताओ। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका A11 के इक्वल होगा, 2x = 4, देन x = 2 एंड ये जो कंसेप्ट आपका इसका जो 5 + x जो है वो आपका 6 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों आपकी इक्वल मैट्रिक्स है, कोरस्पोंडिंग पार्ट इसके इक्वल होंगे। देन x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 - 5 दैट इज 1। यहां पर अगर y है आपका देन यहां पर y, ये y और ये। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखे हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आगे जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो ये इक्वलिटी वाला कंसेप्ट था जो हमारा रह गया था। उसके बाद जो एक हमने लास्ट में जो चीज डिस्कस की थी वो AIJ का कुछ कंसेप्ट था, AIJ। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो AIJ आपका क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं ये AIJ क्या कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम ये AIJ। देखिए AIJ क्या होता है, यहाँ पर I जो है आपका रो के लिए, I जो है आपका रो के लिए डिनोट किया जाता है और J जो है आपका कॉलम के लिए डिनोट किया जाता है। क्या होता है AIJ? सपोज मैंने बोल दिया A12 वाला एलिमेंट, A12 वाला एलिमेंट कहाँ आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट होगा वो A12 वाला एलिमेंट। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया, I हो गया, और 2 यहाँ पर क्या हो गया, J हो गया। तो ये कंसेप्ट था। क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा आपको इससे समझ में आएगा, ज्यादा डिटेल में अपन चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको AIJ की वैल्यू दे रखी है I + J/2 सपोज। फिर बोलेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ सपोज 3/2, कि 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आप यहां पर कंस्ट्रक्ट कीजिए जहां पर AIJ का जो रिलेशन है वो आपका क्या है, I + J/2। तो सिमिलरली आपको यहां पर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ऑर्डर की हम बात
प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। 3 रो यहाँ पर होगी और 2 कॉलम यहाँ पर होंगे, यानी कि 1 रो यहाँ, 1 रो यहाँ, 1 रो यहाँ। ये सिर्फ समझाने के लिए एरो बनाए हैं, आपको कॉपीज में नहीं बनाने हैं। और ये इस टाइप की आपको मैट्रिक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हमने एड्रेस बता दिए A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको इस रिलेशन से फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर मुझे A11 निकालना है, देन I की जगह 1, J की जगह 1, 1 + 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2, और वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुई वो उसका यहाँ वाला एलिमेंट कितना हो गया आपका 1। अब थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 यानी कि 1 + 2 3, 3 अपॉन 2, यहाँ वाला एलिमेंट कितना आ गया 3 अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 + 1, 2 + 1 3, 3 अपॉन 2, अगेन 3 अपॉन 2, 2 2 दैट इज 2 + 2 4, 4 अपॉन 2 2, ये आ चुका है 2। सिमिलरली 4 + 1 2, 2 अपॉन 2 2, और ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 2। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना विद द हेल्प ऑफ दिस आईजी रिलेशन, ये आपका यहाँ पर यूज होता है। जो आपकी एक्सरसाइज की जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपका ये भी एक क्वेश्चन आएगा। अब ये कई बार चेंज हो जाएगा, ये आपको कई बार बोल देगा aij = I² + 2j अपॉन 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 1 बोले तो 1 1 रखना है, 1 2 रखना है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन शायद ये भी आएगा आपके एग्जाम में, सॉरी कॉपी में, बोल देगा हाफ ऑफ मॉड I + j। कुछ भी नहीं करना है, I + j करना है। मॉड कंसेप्ट आप जानते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं। I + j मॉड मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और पॉजिटिव ही आएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए, मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस रिलेशन के बिहाफ पर, रिलेशन आपका चेंज होता रहेगा। और जो आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि आपको मैट्रिक्स दे दी जाती है। सपोज ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर दे दी आपको, मैंने पूछ लिया कि इसका एलिमेंट बताओ, A23 बताओ। 2 3 तो वैसे इसमें है नहीं, सपोज 2 2 बताओ, तो 2 2 वाला ये एलिमेंट है। तो डायरेक्ट ऐसे एलिमेंट भी कई बार पूछ लेता है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है आपका, हम सीधा क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम आज का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो कंसेप्ट है, वो हम क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 18 एलिमेंट है, उस टोटल मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है, तो आप उसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकता है? तो आप भी जानते हो, अगर 1 रो होगी, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं अपन, 1 रो होगी तो 18 कॉलम होंगे, यानी 1/18 बन सकता है। 1/18 तो 18/1 भी बन सकता है। 2/9 तो 9/2 भी बन सकता है, क्योंकि 18 एलिमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। अगेन 3/6 बन सकता है, तो 6/3 भी बन सकता है। बस ये आपके पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर बनेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे देगा 24 है, 36 है, कुछ भी दे देगा, और आपको पूछ लेगा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। न्यू व्यूअर पहले पार्ट 1 देखें, फिर इस पार्ट को अपन सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारा उस लेक्चर के बिहाफ पर बनते हैं। उसके बाद हम आज जो नया कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड उसके बाद हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन आज हम यहाँ पर डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडिशन बाय अ स्केलर। स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। दो आपके मैट्रिक्स गिवन है A और B। जब दो मैट्रिक्स आपको इस तरीके से गिवन है और अगर आपको पूछ लेता है A + B या फिर आपको पूछ लेता है B + A,
a प्लस बी पूछ लेता है, b प्लस ए पूछ लेता है, देन आपको क्या करना है, सीधा सीधा इनको ऐड कर देना है। और ऐड किस तरीके से होगा, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वही आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली कैसे, जैसे कि हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि a प्लस बी बताइए। अब a प्लस बी में क्या आएगा, आपका ये वाला जो एलिमेंट है a11 वो इससे ऐड हो जाएगा, इट बिकम 9। ये आपको करके बताना है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 8, इट बिकम 0, इट बिकम -2, ये हो जाएगा आपका -9 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये सिंपल आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सेम आप जिस तरीके से नॉर्मल जो नंबरों में जो करते हैं, नंबर सिस्टम में जो करते हैं, वही आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करना है। अगर आपको मैं b माइनस ए बोल देता तो भी आपको वही निकालना था, a माइनस बी बोल देता देन भी आपको वही निकालना था। यहाँ पर इसी एडिशन में अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी या 10th तक भी पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। तो मैट्रिसेस जो होती है वो इस कम्यूटेटिव लॉ को, एडिशन ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये बात हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपका सेम ही आती है। तो ये जो मैट्रिसेस है एडिशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना क्रिएट हो, a प्लस बी जो होगा वही b प्लस ए होगा, क्योंकि प्लस आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगर मैं b की बात करूं, सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो आप जानते हो कि a माइनस बी जो है वो कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोज इसी में अगर मैं बात करूं तो 2 में से 5 माइनस करूंगा देन -5, सॉरी 2 में से 7 माइनस करूंगा -5 एंड 7 में से 2 करूंगा +5, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए फॉलो नहीं होती है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरीके से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर सकते हो। आप इंडिविजुअली जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक था एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, किस तरीके से आपके मैट्रिसेस को अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इजी सा कंसेप्ट है, इतना कोई हार्ड है नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्केलर वाली बात। तो हम इसी पेज पे इसको डिस्कस करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्कस करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कि किस तरीके से आप किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी का, किसी भी नंबर का, किसी मैट्रिक्स के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल है। एडिशन जिस तरीके से आपका इंडिविजुअली होता था, ये यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं होता है। अगर सपोज ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है और मैं आपको बोलूं कि 5a की वैल्यू निकालो, यानी कि आपको किस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, 5a से, या मैं बोल दूं आपको 2a निकालो, तो आपको 2 each and every element of a will be multiplied by 2। तो आपका 5 भी 2 से मल्टीप्लाई होके 10, it become 2p, it become 4, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a, it become -10। तो सिंपल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एडिशन जिस तरीके से सिंपल था, ये भी आपका बिल्कुल इजी, कि जो भी आपको वैल्यू पूछी जाती, सपोज आपको 3a बोल देता, 7a बोल देता, आप इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स को उससे मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन कई बार इसका क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी बनता है। लेंथी किस तरीके से बनता है, वो बोल देगा आपको, सपोज ए दे दिया उसने, ये एक बी दे दिया उसने, सपोज इस तरीके से कुछ अल्फा बीटा गामा, और यहां पर दे दिया 2 7 p, इसको सपोज ले लेते हैं अपन 4। क्वेश्चन बोल देगा आपको सॉल्व करके बताओ या फाइंड 3a प्लस 7b। तो पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3a हो जाएगा, देन 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, कई बार आपको ये भी पूछ लेगा, a² प्लस 3b बताइए, 3b बताइए। तो यहाँ पर a को a से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप a को a से ऐड करोगे तो 2a बनेगा,
ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या ए को ए में जब ऐड करेंगे तब 2a बनेगा, लेकिन ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको ए से ए को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। स्केलर से हम सीख चुके हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, आईजे के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, शॉर्ट रिकेप लेते हैं, उसके बाद एक स्टूडेंट का डाउट है छोटा सा, वो भी यहाँ पर लेंगे। एडिशन हमने देखा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ऐड करना, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखा, देन हम उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और एक जो स्टूडेंट का डाउट था यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। डाउट ये था कि सर एक डायगोनल मैट्रिक्स जिस दिन मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि बस डायगोनली आपके जो एलिमेंट हैं वो आपके डायगोनली अरेंज होने चाहिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। तो देखिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर ले लेते हैं अपन 1 2 3 0 0, तो ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको ये नहीं देखना कि डायगोनल आपका ऐसे बन रहा है या डायगोनल आपका ऐसे बन रहा है दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसको हम वैसे मेन डायगोनल कह देते हैं और इसको हम ऑफ डायगोनल कह देते हैं, और डबल एफ ऑफ डायगोनल कह देते हैं। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इस डायगोनल को हमने नाम दे दिया ऑफ डायगोनल और ये इसका हो गया मेन डायगोनल। तो ये छोटा सा डाउट आया था स्टूडेंट्स का, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, कंप्लीट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 1 को अच्छे से समझ के आप पार्ट 2 की तरफ बढ़िए, और इसी तरीके से हम सीरीज में पूरी की पूरी बुक यहाँ पर कवर करते चल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।